हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषा मोबियो केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करेंगे और साथ ही ट्रिक से सीखेंगे कि जिन स्टूडेंट को काफ़ी डिफिकल्ट आती है, कन्फ्यूजन आता है कि अगर वो किसी भी एटॉम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ऑर्बिटल पहले लिखते हैं, तो कौन सा ऑर्बिटल पहले लिखना चाहिए और कौन सा बाद में। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। जैसे कि हम 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस टाइप की काउंटिंग लिख लेते हैं। ओके, फिर देखते हैं 2 से लेके तो आपको 7 तक लिखना है। 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आपका देखना है, आपको 3 से लेके तो 6 तक लिखना है। 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है 4 और 5 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद लिखना है आपको, क्या हम जानते हैं सब SPDF होता है हमारा ऑर्बिटल। तो S1 के लिए यहाँ पे पहले वाले इसमें रो में लिखेंगे 1 से 8 तक S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S और 8S। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 2 वाले में P का अक्षर चलेगा हमारा 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। उसके बाद आता है हमारा D ऑर्बिटल। देखिए 3D, 4D, 5D, 6D। फिर 4 में 4F, 5F। क्लियर स्टूडेंट? तो इस टाइप से हमारा लिख लेते हैं हम। जानते हैं कि हमारे SPDF ऑर्बिटल होते हैं SPDFG, H एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो एग्जाम में नॉन कंपाउंड होते हैं, यानी नॉन एलिमेंट होते हैं, उनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। इतना करने के बाद हम सबसे पहले एरो को ड्रॉ करेंगे। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फील करना होगा। सबसे पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ग्रो करेगा, तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे स्मॉल होती है, मतलब लोवेस्ट एनर्जी होती है, एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है। मतलब ये सीक्वेंस यहाँ किसने बताया कि अबाउ का सिद्धांत उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है उसमें भरा जाता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको, तो कैसे लिखना है तो देखते हैं। सबसे पहले एरो का ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एरो को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ऐसे एरो को ड्रॉ कर लेना आपको। ऐसे एरो ड्रॉ कर लेने आपको। ये एरो के हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। फिर तथा ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से करना है, तो इन एरो का मतलब है यानी स्टार्टिंग से जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है ना, 1s ऑर्बिटल से। किसकी? 1s ऑर्बिटल से, जो कि एनर्जी इसकी सबसे कम होती है, क्योंकि यह न्यूक्लियस के सबसे पास होता है और यह ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, तो उसकी एनर्जी भी सबसे कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस और ऑर्बिटल के बीच में अट्रैक्शन कह सकते हैं अट्रैक्शन होती है और वहां पर काफी ज्यादा होता है, तो उनकी एनर्जी लो होती है, बहुत ही लो होती है। ओके, जो 1s जो ऑर्बिटल दे रखा है एनर्जी 1s में सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले 1s में ही भरा जाता है अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है ना, अब अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, जैसे कि 1s 2 में, 2s में, फिर उसके बाद 2p में, फिर 3s में, उसके बाद 3p, 4s, फिर आता आपका 3d, 4p, 5s, फिर आता आपका 4d, 5p, 6s, फिर आता। इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल को समझने से पहले साथ में ये चीज भी आपको याद रखनी है कि हमारे पास क्या है, SPDF। क्या है? SPDF। ठीक है स्टूडेंट, क्या दे रखा है? SPDF ऑर्बिटल है तथा जहां पे दे रखा है S ऑर्बिटल, तो S ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने नंबर भरे जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। ठीक है, P ऑर्बिटल दे रखा है, P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 6। D दे रखा है, D में अधिकतम कितने आएंगे आपके? 10। F ऑर्बिटल दे रखा है, F में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 14। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। तो इससे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल लिया हमने सोडियम। क्या लिया? सोडियम। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना रहता है हमारा? 11। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक को Z से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, यही हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, तो सबसे पहले हमारा कौन सा होता है? 1s में भरा जाएगा। 1s, ये देख लिया हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और s में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं? 2। सबसे पहले क्या है? 1s
1s में कितने 2। अब हमारे पास कितने बचे 9 इलेक्ट्रॉन बचे। क्लियर। उसके बाद कौन सा आ रहा है 2s। 2s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इस वाले कक्षक में 2। ठीक है। फिर हमारे पास कौन आएगा आपका 2p और p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6। ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा हमारे पास 10। कितना बच रहा है 1 बच रहा है। फिर कौन है आपका 3s। क्या गया 3s। कितना बचा इलेक्ट्रॉन 1। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं अबव के नियम से। अगर ये दूसरा एग्जांपल की बात करें हम, जैसे मैंने ले लिया क्या कैल्शियम ले लिया। क्या ले लिया कैल्शियम ले लिया और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 20 होता है। तो स्टूडेंट निकाल सकता है हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 1s कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। फिर लिख लेते हैं हमारा 2s। 2s में कितना आएंगे 2। ठीक है। फिर आता है आपका 2p। 2p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हैं हम 6। फिर आता है आपका 3s। 3s में कितना आएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा आपका 3p। ठीक है। फिर कौन आएगा आपका 4s। कौन आएगा 4s। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम 6 और s में कितने 2। काउंट कर लेते हैं कितने 2 4 कितने हो गए 6 10 2 12 6 18 और 2 कितने हो गए 20। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। एग्जाम में स्टूडेंट छोटे मोटे को नहीं पूछे जाता है, बड़े बड़े नंबर पूछे जाते हैं। मतलब बड़े बड़े परमाणु का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। जैसे हम स्केडियम की बात करें तो मेरे स्केडियम का परमाणु क्रमांक कितना रहता है मेरा 21। निकाल लेती हूँ उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी से अबव के नियम से निकालेंगे हम। पहले क्या 1s2। फिर क्या आता है आपका 2s2। फिर आता है आपका 2p1। 2p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम 6। 2p6। फिर आएगा आपका 3s2। फिर आएगा आपका 3p6। ठीक है। फिर आता है आपका 4s2। क्या आएगा 4s2। ठीक है। अब 4s2 तक तो आपका क्या जाता है कैल्शियम। उसके बाद 21 में कौन आपका स्केडियम दे रखा है। तो देखो 4s2 के बाद आता है आपका 4s2 के बाद कौन है आपका 3d1। ठीक है। इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कौन से परमाणु लिख सकते हैं ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा आपको स्टूडेंट। तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।